फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया है और वो फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं इस मैच के बारे में बात करूं, एक बार आप में अपनी स्क्रीन पे जो इमेज आ रहा है एक बार ध्यान से उसको देखना। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक ऐसी कंट्री की है जो बिगेस्ट बॉटल जॉब है फुटबॉल में। इससे बड़ा बॉटल जॉब मैंने इस स्पोर्ट्स में आज तक नहीं देखा है। 60 साल से इस टीम ने कोई भी ट्रॉफ़ी नहीं जीती है, लेकिन जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उस टूर्नामेंट से पहले की हाइप अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि इससे बड़ी टीम कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा फैंस इस टीम को हाइप अप करते हैं, मीडिया इस टीम को हाइप अप करती है। और जब भी कोई टूर्नामेंट होता है और जब ये टीम एक डिसेंट लेवल पे जाती है जहाँ एक अच्छी क्वालिटी की टीम से उनका अपोजिशन होता है, हार के बाहर हो जाती है। हम इस बात कर रहे हैं इंग्लैंड की फ़ुटबॉल टीम की, और आज का ये मैच इससे कुछ अलग नहीं था। अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी फ़िज़िकल होगा, काफ़ी सारे बैटल्स होंगे और ये बहुत स्ट्रिक्टली फ़ुटबॉल मैच जो एक तरह से हम कहते हैं वैसा कुछ नहीं होगा, और फर्स्ट हाफ वैसा ही कुछ था। इससे पहले अगर हम दोनों ही टीमों के सिलेक्शन पे नज़र डालें तो थॉमस टुकल ने आज 1-2 चेंजेस किए थे जो कि मुझे लगा कि सिलेक्शन वाइज जो कि सही डिसीजन थे और टिल अ सर्टेन एक्सटेंट वो सही भी लग रहे थे। तो आज उन्होंने मॉर्गन रॉजर्स को खिलाया था क्योंकि वो रन इन बिहाइंड्स बना सकते हैं और टेक्निकल क्वालिटी उनकी काफ़ी अच्छी है, फिज़िकली भी वो अच्छे हैं, तो अर्जेंटीना के मिडफील्ड के अगेंस्ट वो अच्छा खेल सकते हैं। और इसके अलावा रीस जेम्स और जॉन स्टोन्स भी आज स्टार्ट कर रहे थे जो कि इंग्लैंड के मेन स्टार्टर्स हैं, तो वो फिट थे और वो दोनों स्टार्ट कर रहे थे। जबकि अर्जेंटीना के मैनेजर स्केलोनी ने भी एक मेजर चेंज किया था आज के मैच में, और उन्होंने जूलियानी सिमेओनी को खिलाया था। और फॉर्मेशन में भी उन्होंने थोड़े चेंजेस किए थे। आज एक तरह से अर्जेंटीना की टीम अल्वारेज और सिमेओनी एज विंगर्स खेल रहे थे और मेसी थोड़ा डीप खेल रहे थे, जबकि एंजो फर्नांडिस को आज ज़्यादा फॉरवर्ड खिला रहे थे। और यही वजह थी कि एंजो फर्नांडिस ने काफ़ी सारे लॉन्ग रेंज से शॉट्स भी लिए, और ऑफ कोर्स उनका ही एक शॉट था जो इस मैच में बहुत ही पिवटल साबित हुआ। लेकिन अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में कुछ भी मेमोरेबल ऐसा नहीं था सिवाय फाउल्स के। अर्जेंटीना ने फर्स्ट हाफ में अराउंड 15 फाउल्स किए और इंग्लैंड ने 7 फाउल्स किए। 2 येलो कार्ड, एक येलो कार्ड दोनों ही टीमों के प्लेयर्स को मिला। और इंग्लैंड के फैंस ये ज़रूर कह सकते हैं कि रेफरी थोड़े से लीनियंट थे, स्पेशली पहले 30 मिनट्स में अर्जेंटीनियन प्लेयर्स की तरफ से। बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट क्योंकि सेमीफाइनल था और शायद रेफरी शुरुआत से ही बहुत ऐसा प्रेसिडेंट नहीं सेट करना चाहते थे कि बहुत ज़्यादा येलो कार्ड्स दे। लेकिन हाफ टाइम तक ये मैच 0-0 रहा और एक तरह से काफ़ी बैलेंस था। लेकिन सेकेंड हाफ में इंग्लैंड ने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ शुरुआत की और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला जब 55th मिनट में मॉर्गन रॉजर्स के एक शानदार क्रॉस से एंटनी गॉर्डन ने गोल स्कोर कर दिया और इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे हो गई। और उस समय तक ये मैच हर मामले में एक तरह से 50-50 चल रहा था। मिडफील्ड बैटल्स कुछ अर्जेंटीना जीत रही थी, कुछ इंग्लैंड जीत रही थी। लियोनेल मेसी गेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे और जब भी उन्हें बॉल मिल रही थी इंग्लैंड डेलिबरेटली 2-3 प्लेयर्स उनके ऊपर टैग कर दे रही थी और मेसी कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये गोल स्कोर हुआ ये मैच पूरी तरह से पलट गया, और इसके पीछे सिर्फ एक बंदे को मैं दोष दूंगा और वो है थॉमस टुकल। जब इंग्लैंड ने गैरेथ साउथगेट के बाद थॉमस टुकल को साइन किया था तो मुझे लगा था कि अब थोड़ी इंग्लैंड की फुटबॉलिंग आइडेंटिटी चेंज होगी, क्योंकि साउथगेट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने इंग्लैंड को एक सर्टेन लेवल तक तो पहुंचाया था। 2018 के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उसके बाद 2021 की यूरोस के फाइनल में पहुंचे थे, फिर उसके बाद 2024 के भी यूरोस फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वो टीम को ओवर द लाइन क्रॉस नहीं करा पा रहे थे, वो कोई टूर्नामेंट नहीं जीता पा रहे थे। जबकि थॉमस टुकल टूर्नामेंट स्पेसिफिक मैनेजर हैं, अगर कहें तो एक ऐसा मैनेजर जो कई सारी ट्रॉफीज़ जीत चुका है क्लब लेवल पे, चेल्सी जैसी टीम के साथ चैम्पियंस लीग भी जीत चुके हैं जो कि बहुत अच्छी चेल्सी की टीम नहीं थी। तो टुकल इस लेवल पे अपनी क्वालिटीज़ दिखा चुके हैं और इससे मुझे भी उम्मीदें थी कि एटलीस्ट थॉमस टुकल गैरेथ साउथगेट से तो बेटर करेंगे। हालांकि जब से टुकल मैनेजर बने हैं इंग्लैंड की नेशनल टीम का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। इवन जिस क्वालिटी की वो फुटबॉल खेलते हैं वो भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बहुत सारे इंग्लैंड फैंस को उम्मीद होगी कि टुकल गैरेथ साउथगेट जैसी गलतियाँ तो नहीं करेंगे। लेकिन आज जब इंग्लैंड ने 55th मिनट में लीड लिया और उसके बाद से टुकल ने जिस तरह के सब्स्टिट्यूशंस किए और जिस तरह से उन्होंने पूरा गेम प्लान ही चेंज कर दिया,
वो देख के ऐसा लगा कि जैसे साइड में साइड लाइन पे थॉमस टुकल नहीं बल्कि गैरेथ साउथगेट ही हैं जो मैनेज कर रहे हैं। गोल स्कोर करते ही इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से डीप हो गई। सिर्फ सारे ही प्लेयर डिफेंड कर रहे थे, इवन हैरी केन भी डिफेंड कर रहे थे और एक भी प्लेयर उनका ऐसा नहीं था कि जिसकी हेल्प से इंग्लैंड काउंटर अटैकिंग फुटबॉल भी खेल पाए। अर्जेंटीना इंग्लैंड के हाथ में ही बॉल रख रही थी और सडनली लियोनेल मेसी जो कि पूरे मैच में खामोश थे, उन्हें बहुत ज़्यादा विड्थ मिलने लगी। मेसी एज अ विंगर खेलने लगे, जो कि हम इस टूर्नामेंट में पहले भी देख चुके हैं। इजिप्ट के खिलाफ भी कुछ वैसा ही उन्होंने किया था और इवन केप वर्डे के खिलाफ भी जब अर्जेंटीना की टीम थोड़ी ट्रबल में थी तो मेसी वैसे खेल रहे थे। ये सब देखने के बावजूद भी इंग्लैंड ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। जो 55th मिनट से 70th मिनट का जो गेम प्ले था उसको देख के साफ लग रहा था कि इंग्लैंड किसी भी पल गोल कंसीड कर सकती है। अर्जेंटीना कॉन्स्टेंटली चांसेस क्रिएट कर रही थी और इसमें एक दो उन्होंने बहुत अच्छे चांसेस भी मिस किए। पिकफोर्ड ने एक दो बहुत अच्छे सेव किए और हाइड्रेशन ब्रेक से जस्ट पहले एक बहुत ही शानदार हेडर को पिकफोर्ड ने सेव कर दिया। लेकिन हाइड्रेशन ब्रेक के बाद थॉमस टुकल ने इस इशू को रिजॉल्व करने की जगह पे जो सब्स्टिट्यूशन किए उसने इंग्लैंड की हालत और ख़राब कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने सबसे गलत जो सब्स्टिट्यूशन किया मेरी नज़र में वो था एंटनी गॉर्डन को हटाना, जो कि एकमात्र ऐसे थ्रेट हो सकते थे काउंटर अटैक पे, क्योंकि वही एक पेसी विंगर इस इंग्लैंड की टीम में थे और उनकी जगह वो लेके आए एजरी कॉन्सा को, जो कि एक डिफेंडर है। लेकिन थॉमस टुकल यहीं नहीं रुके। 82nd मिनट में उन्होंने डैन बर्न और निको राइली को लेके आए और उन्होंने ये चेंजेस किए जब उन्होंने डेक्लन राइस को हटाया और रीस जेम्स को हटाया। आई कांट बिलीव इट, डैन बर्न अगेंस्ट अर्जेंटीना, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था कि क्या थॉमस टुकल आखिर सोच कर रहे हैं, क्या टैक्टिक्स है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था 85th मिनट में फाइनली अर्जेंटीना को इक्वलाइज़र मिल गया, जो एंजो फर्नांडिस ने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट लिया और इस बार पिकफोर्ड कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब इंग्लैंड और ये मैच 1-1 हो चुका था और जिस लेवल का मोमेंटम अर्जेंटीना के पास था उससे साफ लग रहा था कि इसके बाद अगर कोई टीम रेगुलर टाइम में जीत सकती है तो वो सिर्फ अर्जेंटीना है। इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से चोक कर चुकी थी और 92nd मिनट में, एक्स्ट्रा टाइम के 2nd मिनट में, लाउटारो मार्टिनेज जो कि बेंच से आए थे उन्होंने मेसी के एक बहुत ही पिन पॉइंट क्रॉस पे हेडर स्कोर किया और अर्जेंटीना ने 2-1 लीड ले लिया। और उसके बाद कमाल तो तब हो गया जब 95th मिनट में थॉमस टुकल ने 2 सब्स्टिट्यूशन किए और मार्कस रैशफोर्ड और इवन टोनी को लेके आए। आई मीन टू डू व्हाट, लाइक व्हाट द फक आर दे गोइंग टू डू। इवन टोनी और रैशफोर्ड क्या कर सकते थे उस टाइम। 4 मिनट में इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर पाई और ये मैच 2-1 से ख़त्म हो गया और एक बार फिर से एक और टूर्नामेंट ख़त्म हो गया इंग्लैंड के लिए, जहाँ पे प्रॉमिसेस तो थी, जहाँ पे उनके फैंस को उम्मीदें बहुत थी, एक बहुत हाई प्रोफाइल मैनेजर था, लेकिन इंग्लैंड की टीम कुछ भी नहीं कर पाई। तो इंग्लैंड ने अपनी जो एक आइडेंटिटी है बॉटलर्स एज अ बॉटल जॉब, वो मैं कहूँगा कि एक पूरी तरीके से सीमेंट कर ली है। हमने इस टूर्नामेंट में पोर्चुगल की बहुत बुराइयां की हैं और ऑब्वियसली रॉबर्टो मार्टिनेज और पोर्चुगल ने बहुत डिसअपॉइंट किया इस टूर्नामेंट में, जर्मनी ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, लेकिन इंग्लैंड तो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई है। और स्पेशली क्योंकि अर्जेंटीना की टीम बहुत अच्छी नहीं है, ये अर्जेंटीना की टीम मोस्टली मेसी पे रिलाई करती है और इंग्लैंड के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। 2018 का सेमीफाइनल इंग्लैंड ने शुरुआत में लीड ले ली किरेन ट्रिपियर के एक शानदार फ्री किक से। इंग्लैंड की टीम बेटर थी क्रोएशिया से और उसके बाद साउथगेट की टैक्टिक्स से जस्ट सिट बैक फॉर द होल गेम और उसके बाद वो मैच अल्टीमेटली 2-1 से हार गई। सेम वैसा ही हुआ 2021 के यूरोज़ में भी, जब इटली के खिलाफ इंग्लैंड ने एक अर्ली लीड ले लिया और उसके बाद पूरे मैच इंग्लैंड ने कुछ फुटबॉल खेला ही नहीं। अल्टीमेटली वो मैच भी इटली जीत गई पेनल्टी से और 2024 के यूरोज़ में भी कुछ वैसा ही हुआ जब स्पेन ने इंग्लैंड को फाइनल में हरा दिया और आज के मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ। अर्जेंटीना जैसी टीम के खिलाफ आप 35 मिनट हर एक प्लेयर को डिफेंस में रख के मैच कभी भी नहीं बचा सकते और ये मैच कभी भी नहीं जीत सकते, स्पेशली जब एक अपोजिशन टीम में लियोनेल मेसी जैसा एक चांस क्रिएटर बंदा हो, एक प्लेयर ऐसा हो हु इज़ द बेस्ट पासर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, हु इज़ द बेस्ट क्रॉसर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। अगर ऐसा प्लेयर आपके अगेंस्ट हो तो आप डैन बर्न लेके आ जाए या इवन कोई 10 फीट का भी बंदा लेके आ जाएं, मेसी विल स्टिल फाइंड हिज प्लेयर।
और एक तो लौतारो मार्टिनेज उनके क्रॉस से गोल स्कोर किया, लेकिन अगर आप ये मैच देखेंगे तो लास्ट के 30 मिनट में एटलीस्ट 3 या 4 मेसी के क्रॉस ऐसे थे जो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उन्होंने डाले थे, जो इंग्लैंड के इतने लंबे लंबे डिफेंडर्स होने के बावजूद भी अर्जेंटीना के प्लेयर्स के पास ही जा रहे थे। तो बहुत सारी वार्निंग्स इंग्लैंड को मिली, लेकिन थॉमस टुकल ने उन वार्निंग्स पे ध्यान नहीं दिया और इनएविटेबली वही हुआ जिसका सबको डर था। तो ये बहुत हो गई बात इंग्लैंड की टीम की, लेकिन अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्यों वो वर्ल्ड चैम्पियन है। आई थिंक ये टीम 2022 की टीम के लेवल पे नहीं है, इवन क्लोज भी नहीं है मैं तो ये कहूँगा, लेकिन हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टीम स्टिल फाइनल में पहुँची है, और ये इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि लियोनेल मेसी इस समय किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। आई थिंक जब मैंने 2022 का वर्ल्ड कप देखा था और मैंने मेसी का परफॉर्मेंस उस वर्ल्ड कप में देखा था, तो मुझे लगा था कि इट कांट गेट बेटर देन दिस। लाइक मेसी उस टाइम पे 35 के थे, और जब अर्जेंटीना वो वर्ल्ड कप जीत गई थी तो मुझे ये लगा था, और शायद बहुत लोगों को भी लगा होगा, कि मेसी शायद अगला वर्ल्ड कप खेले भी नहीं, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में वो 39 ईयर्स के होंगे, और इवन अगर वो वर्ल्ड कप खेलेंगे भी तो उनका इम्पैक्ट इस लेवल का तो नहीं होगा। लेकिन मैं अब ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में जिस तरह का परफॉर्मेंस मेसी ने दिखाया है, माय गुडनेस, मीन कभी कभी लगता है कि मेसी इज़ जस्ट रोलिंग बैक द ईयर्स, और ये 2026 का मेसी नहीं है, हम 2011-12 का मेसी देख रहे हैं, जो मेसी ना सिर्फ गोल स्कोर करता था बल्कि ड्रिबल करता था, ही कुड टेक ऑन द होल टीम, जो पास करता था, चांस क्रिएट करता था और गोल्स भी स्कोर करता था। हम इस टूर्नामेंट में उस मेसी को देख रहे हैं एट टाइम्स, और आज जब अर्जेंटीना 1-0 से डाउन थी, मेसी ने कुछ वैसा ही किया। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अर्जेंटीनियन फैंस के माइंड में डिएगो मैराडोना उनके लिए शायद ग्रेटेस्ट प्लेयर है, और अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो उनके ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन मेसी अगर अर्जेंटीना को ये वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेसी कुड एक्लिप्स डिएगो मैराडोनास लेगेसी इन द माइंड्स ऑफ अर्जेंटीनियन फैंस। तो अर्जेंटीना और स्पेन का वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, और मुझे लगता है कि ये वेल डिज़र्व फाइनल होगा दोनों ही टीमों के लिए। इस मैच के बाद अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि अर्जेंटीना के लिए कोई फेवरेटिज्म हो रही है या टूर्नामेंट रिग्ड है, एनी नॉनसेंस लाइक दैट। आई डोंट थिंक कि किसी को भी अब ये कहना चाहिए। जो दो टीमें जिन्होंने फुटबॉल खेलने की कोशिश की है, कल हमने स्पेन को भी देखा फ्रांस के खिलाफ, और आज भी इंग्लैंड के खिलाफ, एटलीस्ट सेकेंड हाफ में अगर कोई टीम फुटबॉल खेल रही थी तो वो अर्जेंटीना थी। तो आई थिंक हमें एक बहुत ही अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में, और हम उसका प्रीव्यू करेंगे मैच से 1 या 2 दिन पहले। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डू लाइक दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।